हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, महाराष्ट्र में पढ़ाई जाए सिर्फ मराठी और अंग्रेजी। नहीं तो राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 3 भाषाओं को पढ़ाने पर जोर देती है तो मन से आंदोलन करेगी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से पहली कक्षा से मराठी और अंग्रेजी को अनिवार्य करने का लिखित आदेश जारी करने का आग्रह किया है। मुंबई में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर सम्मेलन, कांग्रेस ने किया समर्थन। वारिस पठान ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान हमारा मुख्य मुद्दा था कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और महानगरपालिका सफाई व्यवस्था को लेकर सजग रहे। बकरीद पर विवादों के बीच आदित्य ठाकरे ने सरकार की दखलंदाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि त्योहारों में रोक लगाने की बजाय सरकार किसानों और आतंकी मामलों पर ध्यान दे। महाराष्ट्र के पुणे शहर के सभी 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कोरोना वायरस पाया गया, जिससे संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग आज खुलेगी। महाराष्ट्र की सबसे लंबी ट्विन टनल इगतपुरी से कासारा 35 नहीं अब महज 5 मिनट में। नवी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया तक का सफर सिर्फ 40 मिनट में। मंत्री नीतीश राणे ने वाटर टैक्सी शुरू करने को कहा। वेस्टर्न रेलवे की बड़ी तैयारी। मुंबई में चाहे कितनी भी हो बारिश, नहीं थमेगी पश्चिम रेलवे की रफ्तार। लोकल ट्रेनों के लिए बना खास प्लान। पालघर बनेगा चौथी मुंबई। वार्ड 1 पोर्ट क्षेत्र में होगा विकास। बुलेट ट्रेन और कोस्टल रोड का विस्तार होगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई में इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम ने बताया कि राज्य सरकार पालघर तक बुलेट ट्रेन और कोस्टल रोड पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। पालघर की वसई में गोल्डन चैरिट होटल के बगल में ऑटिमियस इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 4 मंजिला इमारत जलकर खाक। बुधवार शाम लगी आग में कोई हताहत नहीं। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील सामान ने आग को तेजी से फैलाया। मुनव्वर फारूकी का बांद्रा कार्यक्रम को लेकर धमकी, अब हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध के चलते भामला फाउंडेशन ने कार्यक्रम से हटाया। प्लास्टिक प्रदूषण जागरूकता अभियान का था हिस्सा। नकली छात्र बनकर पाक जासूस ने रचाया हनी ट्रैप। नौसेना से जुड़ी जानकारी लीक कराने का एटीएस का खुलासा। महाराष्ट्र एटीएस ने पाक खुफिया एजेंट के खिलाफ बड़ा जासूसी रैकेट पकड़ा। मुंबई में अवैध रूप से रहने वाली 2 बांग्लादेशी महिलाएं दोषी करार, 5 महीने की सजा और जुर्माना। मनसे नेता प्रकाश महाजन ने शिवसेना यूबीटी से गठबंधन के लिए आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे से मिलने की शर्त रखी है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी को गंभीरता दिखानी होगी। महाराष्ट्र में इस साल कोरोना से 14 मौतें, एक दिन में 86 एक्टिव केस मिले, सबसे ज्यादा मुंबई में। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि कभी मैं राहुल गांधी को चाहता था, अब आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता उन्हें यह सब घटिया आइडिया कौन देता है। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी, 81,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। बैंकिंग और मेटल शेयर चढ़े। 1 लाख के पार चांदी निकली। वहीं 2,699 रुपए बढ़कर 1,0460 रुपए किलो पहुंची चांदी। वहीं सोना भी 187 रुपए महंगा होकर 96,867 रुपए हुआ। बोरीवली में महाराष्ट्र एटीएस की छापेमारी। देश विरोधी गतिविधियों का भांडाफोड़। 100 से अधिक युवक संदिग्ध। एटीएस को बड़ी कामयाबी। जांच में चौंकाने वाले खुलासों की संभावना। मुंबई थाने और नवी मुंबई और वसई विरार 12 में भारी बारिश जारी। कल रात से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। गणेश उत्सव 2025। मुंबई गोवा हाईवे की भीड़ कम करने के लिए कोंकण रेलवे चलाएगी कार बियरिंग ट्रेन। त्योहार के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए प्राइवेट कारें और एसयूवी अब ट्रेन से सफर करेंगी। मुंबई के 96 खतरनाक इमारतों के निवासियों को महाड़ा मासिक सहायता देगा। रहिवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई गई। मुंबई में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर विवाद जारी। मुस्लिम समुदाय को मुंबई कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मस्जिद सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाई का आह्वान किया। समुदाय के हित में सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।